पीली सरसों के खेतों में शाम की हल्की धूप उतर रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू और कहीं दूर बकरियों की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। इन्हीं खेतों के बीच एक सादा सी झोंपड़ी के पास सरिया अकेली खड़ी थी। चेहरे पर सुकून तो था, मगर आंखों में एक खामोश तन्हाई छिपी हुई। वो जवान थी, खूबसूरत थी, मगर किस्मत ने जैसे उसके आसपास सब लोग तो दे दिए थे, मगर अपना कोई नहीं दिया था। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया और भाई शहर चला गया रोजगार की तलाश में। गांव वाले अक्सर कहते, ऐसी लड़की अकेली कैसे रह सकती है, अब तो इसकी शादी होनी चाहिए। मगर सुरिया हंस कर कहती, अल्लाह ने जो वक्त लिखा है वही बेहतर होगा। दिन गुजरते गए। वो सुबह बकरियों को चराने ले जाती, फिर सरसों के खेतों में बैठकर दूर आसमान को देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार हो। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया, अहमद, शहर से आया हुआ, मगर दिल बिल्कुल देहात जैसा नरम। जब पहली बार थरिया ने उसे स्कूल के पास बच्चों को पढ़ाते देखा तो दिल में जैसे किसी ने चिराग सा जला दिया। अहमद भी अक्सर सरसों के खेतों से गुजरता तो एक ही रंग दिखाई देता, सनहरी फूलों के बीच एक सुनहरी दुपट्टा लिए थरिया। वक्त गुजरता गया। अहमद ने कभी बात करने की कोशिश नहीं की, मगर सरिया की खामोश मुस्कुराहट हर रोज कुछ ना कुछ कह जाती थी। फिर एक दिन शाम के वक्त जब बादल छा रहे थे, अहमद ने झुकते हुए कहा, सरिया, तुम्हें अकेले देखकर दिल कहता है कि शायद मुझे अल्लाह ने यहाँ तुम्हारे लिए भेजा है। सरिया ने नजरें झुका लें, चेहरे पर वही मुस्कुराहट, मगर आंखों में आज शक्कर का सा नूर था। कुछ हफ्तों बाद पूरे गांव में चरागां हुआ। झोंपड़ी अब खुशियों से जगमगा रही थी, सरसों के खेतों में हुआ नाच रही थी और सरिया अपने नारंगी लिबास में जैसे खुद सूरज की करण बन गई थी। लोग कहते हैं सरिया अकेली नहीं रही, अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। मगर शायद सरिया के लिए असल खुशी ये नहीं थी कि वो शादी कर रही है, बल्कि ये थी कि किसी ने उसकी खामोशी को सुना, उसके दिल को पहचाना। शाम ढलती गई, बकरियां वापस आए और आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई, बिल्कुल वैसी जैसी थरिया के दिल में थी।